अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज का हमारा टॉपिक है जी फ्रंटियल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। बेसिकली ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की ही एक्सटेंशन है फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इसकी एप्लीकेशन और इसकी डिटेल आज देख लेते हैं। बीएस के लिए ये टॉपिक है, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आइए देखते हैं। फ्रंटियल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बेसिकली रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स की बात करती है। ये हमें होमो का कॉन्सेप्ट देती है। होमो स्टैंड्स फॉर हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये हमें ल्यूमो का कॉन्सेप्ट देती है जो कि लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। ये बताती है कि चूंकि होमो जो है वो हाईली ऑक्यूपाइड है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं, इस वजह से ये जो होमो है ये बिहेव करता है एज अ न्यूक्लियोफाइल, और ये जो ल्यूमो है लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, चूँकि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इस वजह से ये बिहेव करता है एज एन इलेक्ट्रोफाइल। होमो और ल्यूमो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और के सेम जो है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अब ये इसके पॉस्टुलेट्स हैं और इसकी एक्सटेंशन है। पहले हम ज़रा रिकॉल कर लेते हैं कि हमारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो थ्योरी थी वो कुछ चीज़ें बताती थी। वो ये बताती थी कि हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं ये ओवरलैप करते हैं। ओवरलैप करके ये क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो हैं दो तरह के होते हैं। ये एंटी बॉन्डिंग भी हो सकते हैं और ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी हो सकते हैं। अब बॉन्डिंग के अंदर जो सबसे हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा उसे हम होमो कहेंगे, और एंटी बॉन्डिंग के अंदर जो सबसे लोएस्ट अनऑक्यूपाइड होगा उसे हम क्या कहेंगे, ल्यूमो कहेंगे। होमो के अंदर लेस नोड्स, इनके अंदर नोड्स बहुत कम होते हैं और मोर बॉन्डिंग इंटरेक्शंस होती हैं। जबकि ल्यूमो के अंदर मोर नोड्स होते हैं। इसी तरह से लेस बॉन्डिंग इंटरेक्शंस होंगी। नंबर ऑफ नोड्स अगर आपने फाइंड करने हो तो उसका फॉर्मूला है हमारे पास नंबर ऑफ नोड्स फाइंड करने का फार्मूला है जी साई एन माइनस या एन माइनस वन। नंबर ऑफ नोड्स फाइंड करने का फार्मूला है एन माइनस वन, और ये n क्या चीज़ है, दैट इज़ इक्वल टू साई एन। साई एन से मुराद ये है कि कौन सा ऑर्बिटल हम इस्तेमाल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप साई वन कह रहे हैं तो इसके लिए n की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, और उसके लिए नंबर ऑफ़ नोड्स 0 के बराबर होंगे। तो पहले हम ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि होमो कैसे फाइंड किया जाता है, ल्यूमो किस तरह से फाइंड किया जाता है, और उसके बाद इसकी एप्लीकेशंस पे आएंगे। एक सादा सी एग्जाम्पल से इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इथीन में हमारे पास 2 कार्बन्स हैं और दोनों कार्बन्स के दरमियान में पाई बॉन्ड मौजूद है। इसका मतलब है इसके पास भी एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है, इसके पास भी एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है, इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन। ये आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं और इंटरेक्शन करके ये पाई बॉन्ड बना रहे हैं।
अब टोटल एटॉमिक ऑर्बिटल, एक इस कार्बन एटम का ऑर्बिटल और एक इस कार्बन का एटॉमिक ऑर्बिटल, टोटल एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं 2। और MOT ये कहती है कि नंबर ऑफ atomic orbitals should be equal to number of molecular orbitals। मतलब जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। मींस के अगर ये 2 आपस में ओवरलैप करेंगे तो कितनी तरह के ऑर्बिटल्स बनने चाहिए? 2 तरह के बनने चाहिए। कौन कौन से देख लीजिएगा ज़रा। ले जी, इनके आपस में ओवरलैपिंग हुई और ये 2 तरह के ऑर्बिटल्स बने। ये हमारे पास साई 1 है और इसका नाम है जी साई 2। वेव फंक्शन ऑर्बिटल्स को कहा जाता है। तो अब हमने ये फाइंड करना है कि इसमें नोड्स कितने हैं और इसमें नोड्स कितने हैं। नंबर ऑफ नोड्स की बुनियाद पर हमने बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग असाइन करने होंगे। ऑब्वियसली ये तो बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है, इसमें एक बॉन्डिंग होगा, एक एंटी बॉन्डिंग होगा। तो नंबर ऑफ नोड्स फाइंड करने का फार्मूला है जी n-1। n को हमने कहा कि साई के बराबर होता है, साई 1 है तो n भी 1 होगा, 1 - 1। इसका मतलब इसमें 0 नोड्स हैं, 0 नोड्स, नेट नोड्स 0 आ रहे हैं। इसका मतलब है ये क्या होगा? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। और बॉन्डिंग के अंदर नोड्स कोई नहीं होते, सारी बॉन्डिंग इंट्रैक्शंस होती हैं। बॉन्डिंग इंट्रैक्शंस ऑर्बिटल्स के अंदर उस वक्त आप शो करवाते हैं जब आप सारे ऑर्बिटल्स को सेम फेज में रखते हैं। अब देखें, पॉजिटिव और इस पॉजिटिव का मतलब है, इस नेगेटिव और इस नेगेटिव का मतलब है इन दोनों ऑर्बिटल्स का जो फेज है वो सेम है और इन दोनों में बॉन्डिंग इंट्रैक्शंस आ रही हैं। जबकि इसमें 2-1 कितने नोड्स आ जाएंगे? 1 नोड आएगा। और एक बात और याद रख लें कि अगर नंबर ऑफ नोड्स जो हैं वो ऑड हों तो एक नोड सेंटर में होगा, बाकी इधर उधर होंगे। और अगर इवन में ये आंसर आ जाए नोड्स का तो नोड कभी सेंटर में नहीं हो सकता, सेंटर के करीब आसपास में हो सकता है। तो इसका मतलब है यहाँ पर नोड होगा और जहाँ पर भी नोड हो ऑर्बिटल्स के जो फेज हैं वो क्या हो जाते हैं? हमेशा अपोजिट हो जाते हैं। ये लें जी। अब ये हमारे पास क्या बन जाएगा? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब हम ट्रैवल करते हैं होमो की तरफ और लियोमो की तरफ। और होमो और लियोमो भी 2 कंडीशंस में हमने फाइंड करने हैं, क्योंकि ये जो फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है ये अप्लाई हम करते होते हैं पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस या इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस। और ये 2 कंडीशंस में होते हैं, थर्मल में भी हो सकते हैं, फोटोकेमिकल में भी। तो हमने देखना है कि थर्मल में और फोटोकेमिकल कंडीशंस में होमो और लियोमो कौन से हैं। एक बात याद रख लें डियर स्टूडेंट्स कि थर्मल कंडीशंस में आप इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो पेयर्ड फॉर्म में रखते हैं और फोटोकेमिकल कंडीशंस में आप पेयर्ड फॉर्म में नहीं रखते। आप जो हाईएस्ट ऑक्युपाइड आ रहा होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थर्मल कंडीशन का, आप उसमें इलेक्ट्रॉन अनपेयर करके उससे ऊपर वाले में एक इलेक्ट्रॉन रख देते हैं। ये अभी हम करेंगे तो हमें समझ आ जाएगी। मैंने आपको कहा ये हमने इलेक्ट्रॉन, ये एक ऑर्बिटल है, ये दूसरा ऑर्बिटल, ये हम थर्मल कंडीशंस में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन लिखने जा रहे हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कितने हैं? 2। मैंने कहा थर्मल कंडीशंस में आप क्या करेंगे? दोनों इलेक्ट्रॉन्स को पेयर्ड फॉर्म में रखेंगे। तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर आ गए हैं आपके पास? आपके साई 1 में आ गए हैं। और जो आपका साई 2 है ये एम्प्टी है, ये खाली है। अब टोटल ऑर्बिटल्स कितने हैं? 2। और इनमें हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सा है? साई 1। और हाईएस्ट अनऑक्युपाइड, लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सा है? साई 2। तो देखिए जी, थर्मल कंडीशंस में तो हमने ये फाइंड कर लिया। अब फोटोकेमिकल कंडीशंस में मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स आपने अनपेयर्ड फॉर्म में रखने हैं। अब टोटल ऑर्बिटल्स कितने हो गए? 2। और इन दोनों में से हाईएस्ट ऑक्युपाइड कौन सा है? साई 2। ये देखें जी, ये हमारा हो जाएगा होमो साई 2
और यही हमारा क्या होगा, सोमो होगा, सिंगली ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इस केस में हमारे पास कोई भी लियोमो नहीं है। एक और यहाँ पर टेबल में लिखवा रहा हूँ होमो और लियोमो फाइंड करने के लिए, थर्मल कंडीशंस में और फोटोकेमिकल कंडीशंस में। ठीक है जी, ये हमने होमो फाइंड करना है और हमने लियोमो फाइंड करना है। तो थर्मल कंडीशंस में होमो के लिए जो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे उनको आप क्या कर दो, 2 पे डिवाइड कर दो। जैसे यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं, 2, तो साई 2 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पर अगर हमने फाइंड करना हो साई 2 डिवाइडेड बाई 2, क्या आंसर आएगा, साई 1। तो हमारा साई 1 थर्मल कंडीशंस में क्या बनेगा, होमो बनेगा। और साई 1 से बिल्कुल नेक्स्ट वाला जो होगा वो हमारा क्या होगा, लियोमो होगा। तो हम लिखते हैं साई n डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। जैसे इस केस में अगर हमने लियोमो फाइंड करना हो तो डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, साई 2 जो है वो लियोमो आएगा। इसी तरह अगर हमने फोटोकेमिकल कंडीशंस में क्या करना हो, होमो और लियोमो फाइंड करना हो, तो फोटोकेमिकल कंडीशंस में ज़रा देखें, जो आपके थर्मल कंडीशन वाला होमो होता है उससे बिल्कुल ऊपर वाला क्या होता है, होमो इसका। तो हम लिखते हैं साई n डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, यानी यही वाला फार्मूला आप यहाँ पे लिख दें, तो ये आपके पास क्या चीज़ आ जाएगी। इससे ऊपर वाला जो होगा वो क्या होगा, इसका लियोमो, वो भी हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, यानी yn डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2, ये क्या हो जाएगा, हमारा लियोमो बन जाएगा।